मातरम। वंदे मातरम। आज़ादी का अमृत महोत्सव विहंगम योग संघ समाज के 98वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस ऐतिहासिक आयोजन को गौरव प्रदान करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, स्वरवेद कथामृत के प्रवर्तक संत प्रबल विज्ञान देव जी, भारी उद्योग मंत्री भारत सरकार श्री महेंद्र नाथ पांडे जी, विहंगम योग संस्थान के सभी अधिकारी वृंद, उपदेष्टा, प्रचारक तथा देश विदेश से जुड़े हुए प्रिय भक्त शिष्य प्रेमी, मातृशक्ति, मीडिया कर्मी, पत्रकार बंधु। विहंगम योग संस्थान के इतिहास में आज का दिन एक ऐतिहासिक महोत्सव का दिन बन गया है, जब संत समाज के 98वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मनीषा धनी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी स्वर वेद महामंदिर धाम परिसर में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हमें गौरव प्रदान किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति से विहंगम योग संघ समाज के इतिहास में आज एक स्वर्णिम पृष्ठ जुड़ गया है। भारत की गौरव गरिमा को देश विदेश में महिमा मंडित करने वाले शिखर पुरुष के रूप में आपने जो प्रतिष्ठा अर्जित की है, उससे समस्त देशवासियों का मस्तक ऊंचा हुआ है। भारतीय संस्कृति के संरक्षक के रूप में, राष्ट्र धर्म के पथ प्रदर्शक के रूप में और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रवर्तक के रूप में आपका स्वनाम धन्य नाम कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सबका साथ सबका विकास का नारा देकर आपने जनता का विश्वास जीता है और अपने सात्विक प्रयास से जन सेवा के सूत्र को संकीर्ण दायरे से ऊपर उठाकर एक खुला आकाश दिया है। आपकी सफल नीति और सबल नेतृत्व देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। आपकी अहर्निश सेवा की तपस्या से राष्ट्र गर्वित है और राष्ट्र के लिए अर्पित आपके त्याग और समर्पण की भावना से जनमन हर्षित है। विश्व के कई देशों द्वारा आपको दिया गया सम्मान वास्तव में भारत का ही सम्मान है। आज दुनिया के विकसित देशों में अग्रणी होने के लिए आपके प्रयास से विकास के पायदान पर भारत निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। इसके लिए मेरा भी शुभ आशीर्वाद सदैव आपके साथ है और रहेगा। इन सबसे बढ़कर आपके भीतर जो अध्यात्म की ज्योति जल रही है, उसके आलोक में आपका हर निर्णय लोक कल्याण के लिए ही होता है और यही पारदर्शिता आपकी लोकप्रियता को ऊंचाई प्रदान करती है। वाराणसी के पवित्र क्षेत्र में सांसद होने के नाते आज यहाँ की संपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक भूमि अपने को गौरवान्वित अनुभव करती है। राष्ट्रहित और लोकहित के किए गए आपके कार्यों की एक लंबी सूची है। आपके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। बंधुओं, आज हम विहंगम योग संघ समाज के 98वें वार्षिकोत्सव के जिस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, इसका एक गौरवपूर्ण इतिहास है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सराफत देव जी महाराज ने इस प्राचीन योग विद्या को प्रचारित करने के लिए विहंगम योग संघ समाज का स्थापना की थी। इसी स्थापना दिवस को हम संघ समाज का वार्षिकोत्सव भी कहते हैं। परम महाराज स्वामी जी एक महान अध्यात्म विज्ञानी होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध समाज सुधारक, एक प्रखर स्वतंत्रता सेनानी,
एक विश्व शांति के उद्गाता तथा लोक कल्याण के लिए दीप्तिमान प्रकाश स्तंभ थे। स्वामी जी ने दानापुर फौज छावनी में जाकर के 10 सितंबर 1920 को देश की आज़ादी के लिए अपना क्रांतिकारी भाषण किया था। उस समय स्वामी जी अपना नाम विज्ञानानंद लिखते थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा आप पर फौज विद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 22 दिसंबर 1920 को आपको 2 वर्ष की सजा सुनाई गई। इस तरह हमारे स्वामी जी देश में असहयोग आंदोलन के प्रथम जेल यात्री बने। देश की राजधानी है वाराणसी। निर्माणाधीन स्वरवेद महामंदिर भारतीय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। यह महामंदिर विश्व का सबसे बड़ा साधना केंद्र बनने जा रहा है, जहां इसके भूतल पर एक साथ 20,000 साधक साधना कर सकते हैं। आज इस स्वरवेद महामंदिर के प्रांगण में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन जी, ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं अन्य सम्मानित अतिथियों के आने से यह और अधिक दीप्तिमान हो उठा है। हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिस दिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण होगा और पुनः इसके उद्घाटन के अवसर पर आप सबों की गरिमामय उपस्थिति से यह प्रांगण गौरवान्वित होगा। सभी आगतजनों के कल्याण की कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। वंदे मातरम।